कर रहा हूँ कि आपको तुषार, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने ज़बरदस्त प्रेडिक्शन से, ज़बरदस्त एनालिसिस से हमारे दर्शकों को भरपूर लाभ दिया। तुषार, आज बाज़ारों में क्या लग रहा है? आज आपको कौन से स्टॉक्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए और क्या हमें आगे की रणनीति बनानी चाहिए? तुषार। नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपका स्वागत करता हूं। आज 9 मार्च सन 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के अंदर आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं है और आपको किन बातों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा विदेशी बाजारों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल अमेरिकी बाजारों के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी वो नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे तो कभी पॉजिटिव ट्रेंड में, और ना केवल नेगेटिव और पॉजिटिव अपितु एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर दोनों ही तरफ अपसाइड एंड डाउनसाइड उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। तो कुछ प्रमुख न्यूज, हाँ, जो कि कल के सेशन में और आज के सेशन में अभी तक की है वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज, उसके अंदर सबसे प्रमुख न्यूज है यूएस और यूके, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया से होने वाले क्रूड और अन्य एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल गैस और अन्य पदार्थों के ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन अन्य यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने अभी तक उसको एग्री नहीं किया है और वो अभी भी विचार कर रहे हैं। इसलिए यूएस यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने तो हालांकि प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कुछ सीज फायर्स की भी घोषणा कल की गई थी बाय द रशियन फोर्सेस टू इवैक्यूएट द फॉरेन सिटीजन्स एंड सिविलियंस। जो भी नागरिक, चाहे वो फॉरेन सिटीजन्स हो या फिर डोमेस्टिक सिटीजन, जिनको यूक्रेन छोड़कर बाहर जाना है, उनके लिए रशिया ने एक सेट इंटरवल के लिए एक सीज फायर की घोषणा कल की थी। इसके अलावा यूक्रेन प्रेसिडेंट have stated that the Ukraine is now not considering to join NATO। तो जो प्रमुख कारण है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर का, वो यही है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है और नाटो भी यूक्रेन को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करने के पूरे पूरे प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। इस वजह से ये वॉर जारी रह रही है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कल जो स्टेटमेंट दिए वो आने वाले सत्रों के अंदर, आगे आने वाले दिनों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकती है और युद्ध विराम की ओर भी इशारा कर सकती है, क्योंकि यूक्रेन अब ऑफिशियली, यूक्रेन प्रेसिडेंट ने जैसे कि स्टेटमेंट दी है कि वो नाटो के सदस्यता के लिए अब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन प्रेसिडेंट ऑल्सो एग्रीज, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो एग्री कर दिए हैं जो ईस्टर्न यूक्रेन के 2-3 रीजन थे जिन्होंने हाल ही में रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंडिपेंडेंस घोषित की थी। तो उन रीजन्स को भी यूक्रेन इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो गया है और एक दो शर्तें कुछ और रशिया की तरफ से बाकी है। हालांकि अब जो नेगोशिएशन टॉक्स चलेंगे वो इन्हीं शर्तों के ऊपर चलेंगे कि क्या यूक्रेन उन शर्तों को मंजूर देता है या फिर कुछ नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन जो प्रमुख रीजन या प्रमुख कारण था जो कि नाटो की सदस्यता थी, वो अब यूक्रेन उससे पीछे हटते हुए दिख रहा है, जिसके चलते अब युद्ध के अंदर एक विराम देखी जाने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा आपने कल हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को भी ध्यान से सुना होगा और हमने कहा था कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और स्पेशली इस सप्ताह यानी कि प्रेजेंट ट्रेडिंग वीक के अंदर से ही निफ्टी बैंक निफ्टी अपना बेस फॉर्म करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है और ये जो गिरावट है इसमें खरीदारी शुरू करने की हमारी सलाह रहेगी। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छा लगा होगा और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक तुषार अच्छी रिकवरी के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। तुषार का कहना है कि तुषार का कहना है कि जो लेटेस्ट जो अपडेट है कि यूक्रेन अब रूस की कुछ शर्तों को मानने को तैयार हो गया है। गौरतलब है कि रूस की एक विशेष शर्त यही थी कि यूक्रेन नीटो में शामिल ना हो और ये वजह उसकी रूस का जो नजरिया था कि लगभग 12 से 13 देश जो रूस की सीमाओं
पर हैं, जो उसमें से कुछ देश ऐसे जो रूस के पहले हिस्सा थे, लेकिन 1990 के बाद में डिसइंटीग्रेशन की वजह से अलग हो गए थे, उसमें काफी जो है वो नीटो में शामिल हो रहे हैं। और नीटो में शामिल होने का मतलब यह है कि यदि किसी भी देश के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से खतरा होगा तो सारे नीटो के देश मिलकर उस देश की मदद करेंगे और उसकी तरफ से लड़ेंगे। ये रशिया को बिल्कुल कतई मंजूर नहीं था कि उसकी सीमाओं पर किसी भी रूप के अंदर इस तरह का कोई संगठन बहुत मजबूती से खड़ा रहे जिससे उसको कभी आने वाले इस वर्षों में खतरा हो। गौरतलब है कि पूरे विश्व के अंदर जबरदस्त हाहाकार इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि यूरोप को जितनी भी एनर्जी है उसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा है। गौरतलब है कि यूरोपियन संघ अपनी जरूरत का 40% गैस, 50% कोयला और 1/3 यानी 1/3 तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो यूरोप जो है रशिया से इंपोर्ट करता है। और यदि 40% गैस और कोयला यदि रशिया से बंद हो गया किसी भी वजह से, चाहे प्रतिबंध के वजह से या फिर लड़ाई की हालत में, तो इससे यूरोप बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। और इसको देखते हुए जर्मनी ने सबसे पहले कहा था कि हम किसी भी कीमत पर रूस से माल यानी गैस कोयला आयात करेंगे, इसमें रुकावट नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, एक फौजी टेक्निक भी है, यदि किसी देश को से लड़ाई है तो सबसे पहले उस देश को अलग थलग किया जाता है, उसके बाद उसके समर्थक देशों को दबाव डाला जाता है कि उससे दूर हो जाए और उसके बाद फिर आक्रमण होता है। ये एक बहुत पुरानी टैक्टिस है जो युद्ध में इस्तेमाल होती है, अक्सर सभी देश इसका पालन करते हैं। अमेरिका भी यही कर रहा है कि रूस को चारों तरफ से आइसोलेट कर रहा है, अलग थलग कर रहा है, उसके मित्र देशों से उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है और उसके बाद फाइनल असाल्ट वो करना चाहता है। लेकिन इस बीच के अंदर यूक्रेन ने लगभग घुटने टेक दिए हैं और यूक्रेन ने कहा है कि अब हम नीटो की सदस्यता में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। और रशिया की मात्र यही एक शर्त थी जो महत्वपूर्ण थी कि आप नीटो में शामिल नहीं होंगे, यूक्रेन को उसने कहा। और जो कि ईस्टर्न यूक्रेन के जो कुछ राज्यों को रूस ने मान्यता दी थी, उसको भी वो मान्यता दे, यूक्रेन का ऐसा कहना है। तो दोस्तों, इन बाजारों के चलते हुए तुषार ने बहुत बढ़िया ये अग्रिम अनुमान, ये अग्रिम विश्लेषण तुषार जैन ने अग्रिम लगाया ताकि आप तक अपनी बात पहुंचा सके। नाउ मैं तुषार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में मैं चाहता हूं कि यदि आप निफ्टी का भी चार्ट लगा लें और क्या स्टॉक्स के अंदर कैसे आज क्या रहेगी उसके ऊपर कुछ विशेष दे कि दर्शकों को निफ्टी का चार्ट दिखा दे कि ये निफ्टी देखिए 15,000, कल 15,600 15,700 पे स्ट्रगल कर रही थी, आज 16,151 के ऊपर आ गया है और 16,151 के ऊपर है, लगभग 138 पॉइंट ऊपर निफ्टी चल रही है। तुषार, अब आपका क्या कहना है? तुषार जी, जैसे कि हमने निफ्टी पे भी कल बात की थी और निफ्टी के और बैंक निफ्टी दोनों पे ही हम आपसे चर्चा कर रहे थे और आपसे यही कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो मौजूदा स्तर है उन स्तरों से बहुत ज्यादा गिरावट और अभी संभावित नहीं है और करंट ट्रेडिंग वीक के अंदर ही हम निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। और जैसे कि हम चार्ट्स के ऊपर भी देख सकते हैं, निफ्टी जो परसों का जो लो था उन्हीं लेवल्स के ऊपर अभी हाई भी लगाया है और उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी हालांकि परसों से जो पहले वाला दिन यानी कि 4 मार्च के लेवल्स के निचले स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। और थोड़ी सी मैं लर्निंग के लिए भी हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, जैसे कि 4 मार्च के बाद जो 7 मार्च को जब मार्केट ओपन हुए थे मंडे को, तब एक गैप डाउन मार्केट ओपन हुए थे और गैप डाउन या गैप अप के कंडीशन में जब भी कोई सिक्योरिटी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है, खुलता है या बंद होता है, तो जो उसके प्रीवियस डे का हाई लो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल कंसीडर होते हैं। तो निफ्टी के केस में फ्राइडे का जो लो था लगभग 16,150 और 16,130 के लेवल्स का, उन्हीं के ऊपर अभी निफ्टी स्ट्रगल कर रही है और ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी में रिकवरी जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत
अप्स एंड डाउन्स अभी भी जारी रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी पूर्णतः युद्ध विराम नहीं लगा है। कभी भी किसी भी कंट्री के तरफ से कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स जरूर जारी हो सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म अवधि के लिए अभी भी थोड़ी सी अनिश्चितता बन रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि और एज पर द चार्ट्स एंड एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस एंड एज पर द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो, अब यहाँ से ओवरऑल निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये वक्त है जो हम डिप्स के अंदर बाय करने का सोच रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए, उनके अंदर हम अभी मौजूदा स्तरों के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तुषार, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहता हूं कि निफ्टी 20 का भी एक चार्ट लगा दे। कल हमने निफ्टी 20 को खरीदने की सलाह दी थी। तुषार ने कहा था कि जो छोटे निवेशक हैं और जो निफ्टी के अंदर फ्यूचर के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो निफ्टी 20 की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो 174.70 पे ट्रेड कर रहा है एक यूनिट, इसमें भी लगभग 1.32% की तेजी दर्ज हो रही है। तो दोस्तों, हमारा ये शो छोटे और मझोले निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। साथ साथ जो बड़ी क्वांटिटी में के अंदर एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं, फंड्स मैनेजर्स हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम छोटे मझोले जो निवेशक हैं उनके लिए कुछ हर रोज कुछ नया लाएं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने निफ्टी 20 का चार्ट नजर आ रहा है और ये लगभग 1.41% ऊपर है। और साथ साथ एक और जिसमें देखने वाली बात यह है कि वो छोटे मझोले निवेशक जो 10,000, 5,000 या 15,000 लगाना चाहते हैं या 50,000 लगाना चाहते हैं, निफ्टी फ्यूचर की तेजी और मंदी का पूरा फायदा नहीं उठा सकते, उनके लिए निफ्टी 20 एक बहुत शानदार ऑप्शन है, एक तरीका, एक साधन है। वो उसके अंदर निफ्टी के अंदर बेस्ट स्टॉक्स के अंदर ईटीएफ के जरिए एंट्री कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी तेज हुई, साथ साथ में निफ्टी 20 भी तेज हुई। ये आपको दिखाने का और समझाने का एक तरीका है कि इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ भी है। हमारे देश में सिल्वर ईटीएफ भी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज निफ्टी 20 का भी आपको देख सकें तो आज आपको निफ्टी के अंदर जो भी आपने कल निवेश किया था उसका पूरा फायदा मिल रहा है। तो तुषार जैन का यही कहना है कि निफ्टी के अंदर निचले स्तर के ऊपर यदि आप खरीदारी नहीं करेंगे तो उच्च स्तर पर परेशानियां हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए, जब आपको अच्छी गिरावट है तो उसके अंदर अच्छे नगीने ढूंढिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक देखिए। तो तुषार, आपका कोई स्टॉक आपको हमारे दर्शकों के लिए आप लेके आए हैं आज के लिए? जी, जैसे कि आपको याद होगा कल भी हमने कुछ आईटी स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से इन्फोसिस एक प्रमुख स्टॉक था, और इन्फोसिस के अंदर आज लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और यदि हम ओवरऑल आईटी इंडेक्स के ऊपर भी नजर डालें तो हम देख सकते हैं आईटी इंडेक्स भी पिछले लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग डे से एक लगातार अपवर्ड ट्रेंड उसमें देखने को मिल रहा है। और आईटी इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के बहुत ही नजदीक है, 35,780 और लगभग 35,800, और उन लेवल्स को क्रॉस करते ही आईटी इंडेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी। और यदि हम देखें थोड़ा सा प्रीवियस डाटा भी आईटी इंडेक्स का, तो लगभग मिड जनवरी से उसमें एक लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और वो डाउन ट्रेंड अब एक रिवर्सल दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो हम आईटी इंडेक्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं लगभग आगे आने वाले लगभग 10 से 12 ट्रेडिंग डेज के लिए। और आईटी इंडेक्स में हम नजर रख सकते हैं इन्फोसिस, जो कि हमने कल भी बात करी थी। इसके अलावा हम विप्रो के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। विप्रो के अंदर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही हम टीसीएस के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। टीसीएस भी अभी एक अच्छे लेवल्स के ऊपर नजर आ रहा है, अभी लगभग 3625 और लगभग 0.70% की इसमें तेजी नजर आ रही है। यानी तीनों दिग्गज इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस के ऊपर नजर रखने का तुषार का कहना है कि आईटी इंडस्ट्री पे आप नजर रखिए। रुपये की कमजोरी का पूरा फायदा आईटी इंडस्ट्री लेती है और इसका ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो या टेक महिंद्रा हो, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत लाभकारी और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये सिद्ध किया
कि बाजारों को पकड़ा जा सकता है, बाजारों को काबू किया जा सकता है, बशर्ते आप सही समय पे सही एनालिसिस को पकड़ लें।